नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत दैनिक विज्ञान की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, किस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको भौतिक व रासायनिक परिवर्तन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, इस टॉपिक से पक्का 100% सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे एलडीसी हो, चाहे और भी जो एग्जाम होते हैं, चाहे रीट का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, जिसके अंतर्गत दैनिक विज्ञान का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत हमेशा सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो क्या होता है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपको एक बार पढ़ने में ही ये पूरा टॉपिक याद हो जाए। तो देखिए अपना आज का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, पशु परिसर भर्ती के अंदर भाग अ की आज बात करें, बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर अपनी क्लास आधारित है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये हमारे खुद के नोट्स हैं। ठीक है, इन नोट्स बेसिक पैटर्न पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको ये नो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है NCERT GK विथ IK, ठीक है ना, इस पर मिल जाएगा। PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, जिससे जिसको आप प्राप्त करके इसकी फोटो कॉपी आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2-3 भाषाओं में पढ़ेंगे आराम से। हम पहला पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, पदार्थों की आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि पदार्थों के भौतिक गुण होते हैं। ये सब क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण। वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत केवल पदार्थों की भौतिक गुण बदलेंगे। क्या बदलेंगे? भौतिक गुण बदलेंगे, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलेंगे? रासायनिक गुण है वो नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है ना। अब भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो उनकी आकृति बदल सकती है, आकार बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, ताप और दाब बदल सकता है। ठीक है ना। आप देखो इसके मुख्य मुख्य टॉपिक दिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक देखिए, यह परिवर्तन अस्थायी एवं सामान्य उत्क्रमणीय होते हैं। शायद इंपॉर्टेंट है, इसके गुण देख सकते हैं आप कि भौतिक परिवर्तन क्या होगा? अस्थायी होगा और उत्क्रमणीय होगा। इसके विपरीत होता है रासायनिक परिवर्तन। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? स्थायी। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे। और ये उत्क्रमणीय तो वो क्या होगा? अनुत्क्रमणीय। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको समझने के लिए, पूरे टॉपिक को समझने के लिए ये लाइन अच्छी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। किसमें? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है किसमें बनेगा? रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन अभी हम पढ़ेंगे किस प्रकार से। इसके एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल जो कक्षा 8वीं से लगाकर 10वीं की NCERT और RBSE दोनों बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए, सभी एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल जो कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से आपका गलत नहीं होगा। 101% यदि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सवाल आने की पूरी सवाल और आ गया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आगे, ये परिवर्तन विपरीत दिशा में भी चलते हैं। ठीक है ना, विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये इसके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे देखो, बर्फ का पिघलना। यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना, बर्फ पिघल का पानी बना, पानी को जमा लो, वापस क्या बन जाएगा? बर्फ। घी का पिघलना, एल्यूमिनियम को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना, पतला पत्र बनाओ या पतला ताल बना लो। नमक का जल में घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जो कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं की NCERT और RBSE के बुक्स में दिए गए हैं। फिर बल्ब का प्रकाशित होना, बल्ब प्रकाश में ऑन होना, और खटका बंद करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखिए, ये सारे एग्जाम, ब्लड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प का बनना, भाप का जल में बदलना, गेहूं के दानों को पीसकर छोटे आकार में बदलना, कागज को फाड़ना। साथ ही यहाँ देखना,
अच्छा एग्जाम्पल ये कागज को फाड़ना। लेकिन कागज को फाड़ना तो कौन सा एग्जाम्पल है, रासायनिक। लेकिन पूछे कागज को जलाना, कागज को जलाना यह रासायनिक परिवर्तन है। क्या होगा इसमें, रासायनिक परिवर्तन। कागज को जलाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब एक क्रिस्टलीकरण, अब इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत कौन कौन से, तो पहला टॉपिक है वो है क्रिस्टलीकरण। तो देखिए, किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार की क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। देखो, नया पदार्थ नहीं बनता, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन होगा, इसमें भी भौतिक परिवर्तन होता है। अब है दूसरा रासायनिक परिवर्तन, यानी भौतिक परिवर्तन की हमने यहाँ पर बात कर ली है, कुछ एग्जाम्पल भी उसके देख लिए आगे भी, और इस दोनों के रासायनिक परिवर्तन खत्म होने के बाद हम दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे, किसके, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के, जो अपनी बुक्स के अंतर्गत आए हुए हैं। तो देखिए, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदलता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मैंने बोला था यह इसमें हमेशा नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, नया पदार्थ। तो देखिए, इसमें नया पदार्थ बनेगा और इसके रासायनिक गुण, क्या गुण बनेंगे, रासायनिक गुण में क्या होगा, बदलाव। क्या होगा, बदलाव होता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उम्मीद होगी आपको अच्छी तरह से ये परिभाषा समझ में आई होगी। देखिए, इसके गुण अभी मैंने बताया था, ये परिवर्तन स्थायी होगा व अनुत्क्रमणीय होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी। इसके देखो उल्टा है, यदि आपको एग्जाम्पल पूछा जाए या फिर सत्य और असत्य का कथन पूछा जाए तो ये सारे कथन अति महत्वपूर्ण होंगे। ये अनुत्क्रमणीय होगा, इस परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, ध्यान रखने का। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वो 2-3 मूल अंतर हैं जो आपको याद होने चाहिए। भौतिक परिवर्तन का नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलते हैं। ये परिवर्तन विपरीत दिशा में नहीं चलते, लेकिन भौतिक परिवर्तन विपरीत दिशा में चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, सबसे महत्वपूर्ण, दूध से दही बनना, इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, नया पदार्थ बना, दूध से क्या बना, दही, लेकिन अब दही से दूध नहीं बन सकता, ठीक है ना, इसलिए इसमें नया पदार्थ बन गया। ठीक है, फिर टायर का जलना, अब टायर था उसको जला दिया, अब राख बन गया, लेकिन अब राख से टायर नहीं बनेगा। भोजन का पाचन, भोजन था, भोजन का पाचन हो चुका, वापस उससे भोजन नहीं बने, इसका नया पदार्थ बन गया है। त्योहारों पर पटाखे व फुलझड़ी का जलना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखने का। ये देखो, ये LDC 2018 में पूछा गया था, सेब कटने पर भूरा होना, ठीक है ना, सेब कटने पर भूरा हो जाना। तो बहुत जब लोगों ने इस पर भौतिक परिवर्तन रखा आए थे, कौन सा भौतिक, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। यह LDC 2018 वाली जो हुई थी, ठीक है, उसके अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था। देखो, सेब में क्या होता है, लोहा होता है। अब रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो देखिए, सेब में लोहा होता है, जिसके कारण वह ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड Fe2O3, ये सूत्र यह है Fe2O3, ठीक है ना, Fe2O3 नीचे दिया लिखा हुआ भी है मैंने। ये जिंक का रासायनिक सूत्र भी है, बनाता है, क्या बनाता है, लोहे का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, लोहे का ऑक्साइड बनाता है। उसका सूत्र क्या, Fe2O3 बनाता है, जो किसका सूत्र है, जिंक का, ठीक है ना, जंग का, सॉरी। फिर मेहंदी का रचना, जो मेहंदी होती है उसका रचना, मेहंदी में क्या होता है, तो देखिए, मेहंदी में क्विनोन, नेप्थोक्विनोन तथा लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। लासोन स्वयं रंगीन होता है, किंतु जब यह वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग का यौगिक बनाता है। तो आप समझ गए होंगे मेहंदी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर लासो नामक रासायनिक पदार्थ होता है। जब ये सूर्य की या फिर किसके, वायु के संपर्क में आता है तो इसे अभिक्रिया करेगा और लाल रंग का पदार्थ बनाएगा। हमारे हाथों पर जो मेहंदी लगी होती है उस पर लाल रंग होगा, वो आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए,
लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। लोहे पे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी दो अनिवार्य घटक हैं। एंड ऑक्सीजन होगा और आसपास के वातावरण में क्या होगी, नमी एंड जल वाष्प होगी, तब जंग लगता है, याद रखिए। अच्छा ठीक है ना। अगला टॉपिक है, अगला बिंदु अपना, लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशल लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट और से गैल्वेनीकरण, यानी हम लोहा होता है, लोहे या इस्पात का, इसको जंग से बचा, जंग अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले तो उसको काटना आवे, ठीक है, जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है। उस प्रक्रिया को यशल लेपन या फिर गैल्वेनीकरण कहा जाता है। मोम का जलना, जो मोम होगी उसका जलना कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का निर्माण होता है। तो मोम का जलना भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला, लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकल, एक क्रोमियम मिलाने पर इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट, सोडियम को पानी में डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का बनना। जब सोडियम धातु होगी इसको हम पानी में डालेंगे तो दो क्रिया, एक तो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखिए मुख्य लाइन देखिए, जादूगर पानी से भरे गिलास में आग लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ध्यान, यदि जादूगर क्या डालेंगे, सोडियम क्या डालेंगे, जब पानी में आग लगानी होगी तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जादूगर पानी के भरे गिलास में क्या डालता है, सोडियम। जैसे सोडियम का टुकड़ा पानी में डालेंगे तो उसमें आग लग जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, सोडियम अति क्रियाशील धातु है। हमने 2 दिन पहले ही धातु और अधातु क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। सोडियम अति क्रियाशील धातु है, इसलिए सोडियम को किसमें, कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। किसमें, कैरोसिन के अंतर्गत डुबो कर रखा जाता है। आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, NH4OH, इसका सूत्र ये NH4OH। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं एवं जल बनता है। जादूगर गहरा सफेद धुआं निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी एकदम धुआं निकालना है तो क्या करेंगे, वो जो HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ठीक है ना, उसके अंतर्गत क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH डालेंगे। जैसे ये डालेंगे तो दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी और वहां उसमें से क्या निकलेगा, धुआं। तो लोग देखेंगे कि क्या निकल रहा है, धुआं निकला। लेकिन जादूगर किसका प्रयोग कर रहा है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का उपयोग कर रहा है। ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं, ठीक है ना। हमारे चैनल पर पूरा का पूरा पशु परिषद भर्ती का निःशुल्क बैच उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भाग ब और भाग अ दोनों की बात हम करेंगे। साथ ही साथ आपको बिल्कुल फ्री MCQ टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका प्रथम वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल अपलोड कर दिया गया था। अब है छूने के पानी का दूधिया होना। छूने का पानी किस प्रकार दूधिया होगा, देखिए, छूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो उससे एक दूधिया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है। क्या बनता है, CaCO3, ठीक है, बनता है। ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला, स्टार्च एंड आलू पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर नया पदार्थ बैंगनी रंग का बनता है। ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इस जितने भी रासायनिक परिवर्तन एग्जाम आपकी NCERT और RBSE बुक्स में दिए गए सभी के सभी का हमने इस नोट्स में समावेश किया हुआ है। निश्चित होकर आप पढ़ें, बिल्कुल भी इस टॉपिक से आने वाला भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का सवाल आपका गलत नहीं होगा। मैग्नीशियम फीते को जलाने पर प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एक नया पदार्थ है, ठीक है ना। ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब कुछ एग्जाम्पल आपकी किताब के पीछे सवालों में दिए हुए थे, वह हम करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखते हैं, देखो कौन कौन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। पहला देखिए, प्रकाश संश्लेषण कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। जल में चक्कर का घोलना, भौतिक परिवर्तन।
कोयले को जलाना, रासायनिक परिवर्तन। मोम को पिघलाना, भौतिक परिवर्तन। आगे, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, कैसा है, भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब कुछ सत्य असत्य हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, लकड़ी के डट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये असत्य है, क्योंकि ये किस प्रकार का होगा, भौतिक परिवर्तन। पत्तियों से खाद्यान्न का बनना एक भौतिक परिवर्तन नहीं, पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना, पत्तियों से खाद बन गई लेकिन अब खाद से बाद पत्तियां नहीं बनेगी, इसलिए ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता, ये भी सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, नहीं, लोहा अलग होता है और जंग अलग होता है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भी सही है कि भाप का संघनन किस प्रकार परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपकी किताब में दिए हुए हैं। देखिए, पेड़ों को काटना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। आगे, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आपकी किताबों में जो एग्जाम्पल दिए गए सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK with IQ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। फलों से सलाद बनना भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं, तो पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, देखो मुख्य रूप से पहले भोजन का जो पाचन होगा वो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक। यदि रासायनिक ऑप्शन में नहीं होगा तो भौतिक परिवर्तन इसका उत्तर हो जाएगा। जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और मोम का जलना ये रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन प्लस भौतिक परिवर्तन दोनों होते हैं। मोम का जलना भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो साथियों पूरा का पूरा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल थे सारे एग्जाम्पल की हमने यहाँ पर बात की है। साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो इसकी परिभाषा थी, इसके पॉइंट थे, उनकी भी बात हमने इस वीडियो में की है। हमें उम्मीद होगी कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिषद भर्ती की दैनिक विज्ञान की प्रत्येक क्लास सुबह मिलती रहे। साथ ही साथ भाग ब की पशुधन की जितनी भी क्लास है वह भी मिलती रहे। आज सुबह ही हमने पशु गणना की जो गणना हुई थी उससे जुड़ा महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर देखें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।